सलाम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप सब? सबकॉन्शियस का हमारी लाइफ में सबसे बड़ा रोल है और वो क्या रोल है ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगी अभी और अभी। तो आइए इसे समझते हैं एक कहानी के थ्रू, छोटी सी कहानी। थॉमस अल्वा एडिसन, जिनके बारे में आप जानते होंगे। तो आज बात करते हैं थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में। जी हाँ, वो जब छोटे से थे तो पढ़ाई करने के लिए जब गए थे क्लास में, स्कूल पढ़ने के लिए गए, तो जब स्कूल जाते हैं तो उस टाइम पे स्कूल का जो टीचर होता है वो थॉमस अल्वा के एडिसन के हाथ में एक छोटी सी पर्ची रखता है, पर्ची रखता है चिट्ठी टाइप की, और बोलता है कि इसे बेटा ले जाके अपनी मम्मी को दे देना और कल से तुम पढ़ने मत आना। तो अब थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या लिखा है इस चिट्ठी में जिसकी वजह से मुझे कल से पढ़ने नहीं आना है। अभी घर जाते हैं, घर जाके अपनी मम्मी को दिखाते हैं कि मम्मी ये टीचर ने दिया है और बोला है कि कल से पढ़ने मत आना। अब उनकी मम्मी ने देखा, पढ़ा, फिर उसके बाद बोला कि हाँ बेटा, लिखा है कि तुम इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट हो कि वो स्कूल वाले तुम्हें पढ़ा नहीं सकते हैं, तो इसलिए कल से तुमको घर पे मैं पढ़ाऊँगी। अब ये बात सुन के थॉमस अल्वा एडिसन के अंदर एकदम अचानक से होता है ना, जादू करंट दौड़ गया कि यार इसका मतलब मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, इसका मतलब कि मैं कुछ अलग चीज़ हूँ, मैं कुछ अलग कर सकता हूँ। अब ये सोच के वो तो अपना खुश होकर वहाँ से चले गए। और जैसे ही उन्होंने ये बात सुनी कि हाँ मैं एक अलग पर्सन हूँ, एक इंटेलिजेंट पर्सन जो थी एकदम अप हो गई, मतलब होता है बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और उसके बाद वो वहाँ से खुशी खुशी चले गए, जाने लगे अपने रूम में। अब ऐसे करते करते समय बीत गया, बहुत ज़्यादा समय हो गया, उनकी माँ की डेथ हो चुकी थी। जब इन्होंने बल्ब का आविष्कार भी कर दिया था, तब अचानक से उनकी नज़र उस पेटी पे पड़ी जो रखा करती थी। जब उस पेटी को खोल के देखा तो उसमें उन्हें वही पुरानी वाली चिट्ठी मिली जो टीचर ने उनको बचपन में दी थी। जैसे ही उस पर्ची को उन्होंने सोचा खोलूँ कि क्या लिखा है, खोला पढ़ने के लिए, तो उसमें साफ साफ लिखा था कि आपका बेटा मंदबुद्धि है और हम इसे स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, तो आप कृपया इसे घर पे पढ़ाइएगा। अब जैसे ही उन्होंने ये चिट्ठी पढ़ी, थॉमस अल्वा एडिसन की आंखों से मतलब आंसू बहना स्टार्ट, रुकना बंद ही नहीं हो रहे थे, क्योंकि उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि मेरी माँ ने मुझे क्या से क्या बना दिया। अगर मैं उस समय ये चिट्ठी पढ़ लिया होता तो शायद आज मैं कुछ और होता, मैं कुछ होता ही नहीं। लेकिन आज मैं जो कुछ भी हूँ, इस सभी का श्रेय मेरी माँ और सिर्फ मेरी माँ को जाता है, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे एक मंद बुद्धि लड़के से पता नहीं क्या बना दिया। तो ये होता है सबकॉन्शियस माइंड का पावर। अब सोचेंगे सबकॉन्शियस माइंड का पावर यहाँ पे कैसे? तो सबकॉन्शियस माइंड को अपने हिसाब से ढालना पड़ता है। आप उसको जो बोलोगे वही वो सुनेगा। आप जो बोलोगे वो उससे पहले आप ही सुनोगे। तो आप वही बोलो जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे अगर उनकी माँ ने वही चिट्ठी पहले बता दी होती कि तुम ये नहीं बन सकते, तुम पढ़ने में अच्छे नहीं हो, तो शायद वो बच्चा बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई में अच्छा नहीं होता और कुछ कर भी नहीं पाता। लेकिन उनकी माँ की वजह से वहाँ पे उनको एनकरेज मिला, वो और आगे बढ़े, तो उस लेवल तक पहुँचे जहाँ तक वो सोच भी नहीं सकते थे कि एक मंद बुद्धि टाइप का लड़का उस लेवल तक कैसे पहुँच सकता है। मतलब कि ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड का पावर है कि वो आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा, ये आप खुद नहीं जानते। तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश कीजिए कि आप चाहते क्या हैं। जो चाहते हैं उस हिसाब से बातें करना शुरू कीजिए, और जो बात कर रहे हैं उस पर अडिग रहिए। ये नहीं कि आप जो बोल रहे हैं, कोई कल को आपको मान लीजिए कुछ बनना है, आप सोच रहे हैं कि हाँ मैं ये बन जाऊँगा, वाह बहुत अच्छा होगा। अचानक से कल को कोई आपके घर आंटी आ गई और आंटी और अंकल दोनों लोग आ गए, और बेटा क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो? आपने तैस में आके एक जोश में पूरा बता दी कि आंटी मैं तो कलेक्टर बनना चाहता हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी कलेक्टर बन जाऊँ। तब तक आंटी क्या बोलेंगी, थोड़ी देर सोच के आंटी बोलेंगी, क्यों आपको पता नहीं है? अपने हस्बैंड से बोलेंगे, क्यों आपको पता नहीं है, वो शर्मा जी का लड़का भी तो कलेक्टर की तैयारी कर रहा था, 3 साल तक तैयारी किया, हुआ नहीं सिलेक्शन उसका। तो कोई खास उम्मीद मत रखना कि मतलब पता नहीं होगा नहीं होगा, क्योंकि बहुत टफ होता है। अब आपके दिमाग में ये बात आएगी कि कलेक्टर टफ होता है। सोचो, दिमाग का पावर देखना। अभी कलेक्टर टफ होता है, यहाँ पे ये बात आएगी, तो आप सोचो चलो कलेक्टर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, क्लर्क की नौकरी कर लूँगा। फिर थोड़े दिन बाद कोई और आएगा, फिर से वही बात होगी कि क्लर्क, अरे वो मिश्रा जी का लड़का तो क्लर्क की तैयारी कर रहा था बट उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया, बेचारा 4 साल तैयारी किया, सिलेक्शन ही नहीं हुआ। बहुत कठिन है, आजकल तो गवर्नमेंट जॉब मिलना बड़ी मुश्किल बात है। अब यहाँ पे आपका दिमाग और झंझना जाएगा यार, जब और उसके बाद वो बोल देंगे, उसी में अगर वो बोल दें कि उसका तो 92% आया था, उस टाइम पे फिर भी सिलेक्शन उसका नहीं हुआ, तब आपका दिमाग और यार उसका तो 92% आया था, मैं तो 71% वाला हूँ, मेरा कैसे सिलेक्शन हुआ? तो कहने का मतलब ये है कि आपका दिमाग इतना खतरनाक चीज़ है कि आप जो उसे दोगे ना, वो उस चीज़ पर प्रतिक्रिया करना शुरू कर देगा। तो आप वही दो जो आपको चाहिए।
तीसरा पर्सन क्या कहता है उस चीज़ को वहाँ से निकाल दीजिए। सुनने की ज़रूरत नहीं है, इनफैक्ट आपको किसी को बताना ही नहीं है आप क्या चाहते हो। अगर आप बता दोगे तो सबसे पहली बात उसकी मेंटालिटी क्या है आप ये नहीं जानते हो। अब उसकी मेंटालिटी जो भी होगी वो बताएगा, आप उसे सोचोगे और उस चीज़ पे प्रतिक्रिया होगी, फिर वो चीज़ आपको नहीं मिल पाएगी। तो अपना जो दिमाग है ना वो बहुत तो बड़ा, जैसे हम लोग कंप्यूटर बनाया है ना, कंप्यूटर से भी बहुत बड़ा है ये। मतलब कंप्यूटर से भी तेज़ चलता है। कंप्यूटर कुछ नहीं है, कंप्यूटर बनाने वाला ही हमारा ब्रेन है। इनफैक्ट एआई चैट जीपीटी इन सब के बारे में हर कोई जानता है। तो ये एआई बनाने वाला कौन है? एआई भी तो किसी इंसान ने ही बनाई होगी ना। किसी किसी का माइंड में आया होगा कि एआई जैसी कोई चीज़ होनी चाहिए। अरे माइंड में ही आया होगा तभी तो एआई बनी होगी। सोचो, जब जो माइंड एआई बना सकता है वो माइंड क्या नहीं बना के आपको दे सकता है। तो आप अपनी बोली गई बातों पे ध्यान दें, आप बोल क्या रहे हैं, क्योंकि जिस बात पे आप ध्यान देंगे ना वो चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। अगर मैं अभी थोड़ी देर के लिए बोल दूँ कि आप अपनी सांसों पे ध्यान दो, तो जैसे ही आप अपनी आती जाती सांसों पे ध्यान देने लगोगे तब आपको फील होगा कि हाँ यार मैं तो सांस भी ले रहा था और इनफैक्ट तेज़ी से चल रही है। उसके पहले आपको फील नहीं होगा। तो ऐसे ही होता है, जिस चीज़ पे हमारा ध्यान जाएगा वो चीज़ हमारी लाइफ में बढ़ेगी। जैसे थॉमस एल्वा एडिसन के साथ क्या हुआ, उनका ध्यान कहाँ गया? उनकी माँ ने उनको ये बोला कि तुम इतने इंटेलिजेंट हो कि तुम्हें वो स्कूल वाले नहीं पढ़ा सकते, इसलिए हम घर पे तुमको पढ़ाएंगे। अब वो सुन के उनका ये दिमाग गया कि इंटेलिजेंट होना बहुत वो है, मैं बहुत खतरनाक इंसान हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ बहुत ज़्यादा। तो वो हमेशा इंटेलिजेंट के बारे में सोचते रहे और इतना ज़्यादा अब करते करते वो ग्रो किए। तो वैसे ही हमारा माइंड भी वर्क करता है। माइंड को भी वही चीज़ दीजिए जो चाहिए, जो आपके लिए ज़रूरी है। ये इनफैक्ट आप जानते हैं कि आपके लिए क्या ज़रूरी है, वो मत दीजिए कि आपको ये नहीं चाहिए तो आप उसी को हाँ। और साथ ही साथ अगर आप किसी चीज़ के बारे में विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए, तो सबसे पहले आप उसी चीज़ को आकर्षित करेंगे। क्योंकि आप सोच तो ये रहे कि नहीं चाहिए, लेकिन विचार में दिमाग में वो ही चीज़ बार बार आपके दिमाग में कनेक्शन कर रही है, जिसका मतलब वो चीज़ आपके पास पहले कनेक्ट हो जाएगी। तो मेरे ये सारी बातें बताने का मतलब सिर्फ ये था कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको अपने वे से चलाइए। माइंड आपका है, वो राजा है, बुद्धि हमारे बॉडी की राजा है। तो बुद्धि से आप मन को चलाइए, मन से बुद्धि को मत चलाइए। आपको आपको क्या चाहिए इस बारे में सोचिए, क्या नहीं चाहिए इस बारे में सोचने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो हमारा जो ब्रेन है ना वो एक ऐसा टूल है जिसके बारे में हम सब अभी जानते ही नहीं हैं। इनफैक्ट हमको पता ही नहीं है कि हमारे ब्रेन के हिसाब से हमारी लाइफ की जो दिनचर्या है वो सब चल रही है। इनफैक्ट स्वामी विवेकानंद जी की एक लाइन है कि हम हमारे विचारों का परिणाम हैं। हम जो सोचते हैं ना, आज हम जिस अवस्था में हैं हम वही हैं। क्योंकि ये चीज़ में होना, ये पहले कभी हमने सोचा होगा जो आज हमारे सामने घटित हो रही है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि आज वही कल है जिस कल का हम इंतज़ार कर रहे थे। तो प्रेजेंट में होइए और प्रेजेंट को एंजॉय कीजिए। और सब अब आते हैं नाम जप के बारे में। अब नाम जप का हमारे सबकॉन्शियस माइंड से क्या कनेक्शन है, ये आपको पहले जानना होगा। क्योंकि अक्सर आपने सुना होगा कि नाम जप करो, नाम जप करो। अरे क्यों करें नाम जप, इससे क्या फ़ायदा मिलेगा हमको? अब मैं आपको सिंपल सी भाषा में बताऊंगी कि अगर आप नाम जप करेंगे पहली बार, तो इसके पहले मैं ये बता दूं कि हम हमेशा कंटिन्यूअस आजकल रील्स पे, यूट्यूब शॉर्ट्स पे टाइम वेस्ट करते हैं। हर 30 सेकंड में हमको कुछ नया कंटेंट चाहिए, हर 30 सेकंड में इसके फॉलो हटाते जाते हैं। तो मतलब हमारे अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है, हम एक जगह रुकने के लिए तैयार नहीं हैं। तो जब हम नाम जप करते हैं तो हमारा जो कंसिस्टेंसी लेवल होता है ना वो एक जगह स्थिर हो जाता है। चीज़ पे एकाग्रता बना सकते हैं अपनी, किसी चीज़ पे एक जगह ध्यान लगा सकते हैं। तो जब नाम जप हम करते हैं तो ध्यान लगाने की प्रक्रिया बढ़ जाती है हमारे अंदर।